हर चीज़ को खाने का एक समय होता है, क्योंकि सही टाइमिंग पे अगर उस चीज़ को खाइएगा तो उसकी तासीर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर गर्मियों की सीज़न की बात की जाए तो ठंडी तासीर वाली चीज़ें आपकी बॉडी को सूट करेंगी, और अगर सर्दियों की बात की जाए तो गर्म तासीर वाली चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे आइटम का नाम बताने वाली हूँ जो कि आपकी बॉडी में ठंडक प्रदान करती है और गर्मियों के सीज़न में आपको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कराने में मददगार साबित होती है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है कि आपकी लाइफ स्टाइल और आपकी पॉजिटिव माइंडसेट आपको प्रेग्नेंट जल्दी से जल्दी बनाती हैं, और बाकी चीज़ें जो कि डॉक्टर्स आपको हैंडल कर रही हैं, या फिर आपके ओव्यूलेशन का टाइमिंग, आपके फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, या फिर आपके इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है, उन सबको अगर आप ध्यान में रखते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर आप डाइट का अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं तो प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक सकती है। आज मैं बात कर रही हूँ गोंद कतीरे के बारे में। ये जो गोंद कतीरा होता है वो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्पफुल होता है। इनफैक्ट इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अंदर पोटेशियम होता है, ज़रूरी मिनरल्स होते हैं, और इसके अंदर ज़रूरी फाइबर होते हैं जो कि आपको अच्छी तरह से आपका जो बॉवल क्लियर भी होता है, और साथ ही साथ वो उसकी तासीर ठंडी होती है जो आपकी बॉडी में ठंडक प्रदान करती है। जिन भी महिलाओं को या पुरुषों को हाथ में जलन, पैरों में जलन या गर्मी में हॉट फ्लैशेज आते हैं, उनके लिए गोंद कतीरा सबसे बेस्ट है। लेकिन ये जो गोंद कतीरा और गोंद में आप कंफ्यूजन बिल्कुल ना होइए, क्योंकि जो गोंद होती है जिसको पर्टिकुलरली हम लोग विंटर्स में इस्तेमाल करते हैं, जिसको घी में अच्छी तरह से फ्राई किया जाता है और उसके लड्डू बनाए जाते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन गोंद कतीरा बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। उसके शेप में भी अंतर आएगा, उसकी जो कलर है उसमें भी अंतर आ सकता है, क्योंकि जो गोंद कतीरा होता है वो वाइट रंग का आपको क्रिस्टल क्रिस्टल जैसा दिखेगा, लेकिन जो गोंद होती है वो हल्का येलोइश होती है। वो भी क्रिस्टल जैसी दिखती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ऐसे रिलेटेड मैं वीडियोस जो पिक्चर्स है यहाँ पर मैं इंसर्ट कर दूंगी, तो आप समझ पाइएगा कि गोंद कतीरा क्या होता है और गोंद क्या होता है। अगर आप मार्केट में जाइएगा और ग्रोसरी वाले से बोलिएगा तो गोंद कतीरा आपको लेना है, गोंद का इस्तेमाल नहीं करना है इस मौसम में, क्योंकि जो गोंद होती है उसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन जो गोंद कतीरा होता है उसकी तासीर थोड़ी सी ठंडी मानी जाती है, जो कि गर्मियों के दिनों में आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपको कुछ ना कुछ परेशानी है, जैसे कि पुरुषों की बहुत सारी परेशानियां होती हैं, महिलाओं की होती है, जैसे कि अगर आपकी यूट्रस की मजबूत बनाने की बात की जाए तो गोंद कतीरा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इसको लेने का तरीका आपको बिल्कुल सटीक रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की अधिकता और किसी भी चीज़ को लेने का एक गलत टाइमिंग आपके उसके बेनिफिट ना देके उसके नुकसान दे देते हैं। तो आपको उसका क्वांटिटी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्पफुल है, आपको पता चल गया कि बहुत अच्छा हेल्प करता है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेज आते हैं, जिनको नाक से ब्लड आने की समस्या होती है, वो समस्या भी बहुत हद तक कम होती है। हार्ट का स्ट्रोक जो होता है वो कम होने की समस्या होती है। जिनको हाई बीपी की समस्या रहती है, जिनको बार बार जिनका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपके रिप्रोडक्टिव अंगों से जुड़ी हुई होती हैं, उन सबको क्लियर आउट करने के लिए गोंद कतीरा एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। तो देखिए आपको इसको यूज़ कैसे करना है, क्योंकि यूज़ करने का तरीका भी आपको सटीक पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि गोंद कतीरे को सिर्फ 1 चम्मच आपको लेना है, और उसको 5 से 6 घंटे फूलने के लिए पानी में आपको एज इट इज़ उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। अगर आपको याद नहीं रहता है, अगर आप भूल जाते हैं, तो आप रात में ही डाल दीजिए। ओवरनाइट भी अगर आप इसको सोक करते हैं तो वो बिल्कुल जेली जैसा एकदम जब फूल के वो निकलता है तो बिल्कुल जेली जैसा होता है। उसको आप दही के साथ ले लीजिए, या कोई दोपहर में अगर आप शरबत पीते हैं, क्योंकि जनरली गर्मियों का टाइम है तो शरबत, स्मूदीज़, ये सब सारी चीज़ें चलती रहती हैं ठंडी ठंडी, तो आप उनमें मिक्स करके इसको ले सकते हैं। और इसका कोई पर्टिकुलर टेस्ट होता नहीं है, ये वाइट कलर का जेली जैसा दिखता है, कोई पर्टिकुलर टेस्ट होता नहीं है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कि कैसा टेस्ट होगा, क्या होगा। आप इसको किसी भी चीज़ में मिला के पी सकते हैं, जैसे कि कोई जूस पी रहा है, आप गन्ने का जूस पी रहे हैं, अनार का जूस पी रहे हैं, नींबू पानी पी रहे हैं, शिकंजी पी रहे हैं, उन सब में आप अच्छी तरह से उसको मिला करके आप इस्तेमाल करिए। डेली भी कर सकते हैं या एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अगर आपकी बॉडी उसको सूट करती है, अगर आप डेली ले सकते हैं तो डेली ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एक दिन गैप करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कहा जाता है ना कि किसी भी चीज़ की अधिकता करना आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ जो हम देखते हैं बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर उसका हम ओवर यूज़ करेंगे तो उसके फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा होते हैं। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है, बल्कि समझने की ज़रूरत है कि उसके फ़ायदे हमको कैसे लेने हैं। तो अगर आप इसको डेली बेसिस पे या एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी कि अल्टरनेट बेसिस पे भी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है।
अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।